Practically, an isotropic antenna does not exist in practice. Does not exist in practice. ठीक है? Does not exist in practice. Practically ऐसा possible नहीं है कि radiates equal in all direction. मतलब ऑल डायरेक्शन में तो रेडिएट होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इक्वल रेडिएशन होगा। किसी तरफ कम होगा, किसी तरफ ज्यादा होगा, ऐसा रेडिएशन होता है। तो आइडियली ये चीज हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पैटर्न जो मिलता है चारों तरफ मिल सकता है, लेकिन ठीक है, इक्वल पैटर्न मिलना बहुत रेयर है। फिर नेक्स्ट लाइन से, if the antenna were isotropic, if the antenna were isotropic, comma, that is, it were to radiate uniformly, it were to radiate uniformly in all direction. ठीक है, in all direction, ठीक है ना। So the power density at all the points, so the power density at all the points, power density at all the points on the surface of a sphere, on the surface of a sphere will be same, क्योंकि एंटीना आइसोट्रोपिक है, सो पावर पैटर्न जो भी मिलेगा सरफेस से, स्फेरिकल सरफेस के, वो क्या होगा, सेम होगा, विल बी सेम। ठीक है, सो एवरेज पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेडिएटेड पावर, द एवरेज पावर can be expressed in terms of radiated power H। किस तरह हम इसको टर्म्स रिप्रेजेंट करेंगे, एज द रेडिएटेड पावर, दैट विल बी P average is equal to radiated power means P radiated upon 4 by R square into ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका जो है क्या है, ये एवरेज पावर है। अभी हमने ये आपकी एवरेज पावर है, और एवरेज पावर निकालने के लिए आपको इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। एवरेज पावर आपका क्या हो जाएगा, दिस यू एवरेज बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यू एवरेज की वैल्यू है पी रेडिएशन बाई 4 पाई, इसको आर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, दिस विल देन यू विल गेट द एवरेज पावर। ठीक है, वैसे ही पता है पावर जो होती है पावर जो एंटीना की रेडिएशन इंटेंसिटी है, वही एंटीना की पावर है एक तरह से। ठीक है ना, रेडिएशन पावर कह सकते हैं आप। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा,
कि द डायरेक्टिव गेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर डेंसिटी डायरेक्टिव गेन एक्चुअली रिलेशन निकल के आएगा, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टिव गेन इज डिफाइंड एज द power density ratio of power density, that is what, phi theta phi, pd theta phi. ठीक है, this is your power density pd theta phi to the average power radiated, to the average power radiated. एक चीज और ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे, एक एक पॉइंट है जिसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है कि अगर आपसे डेफिनेशन में डायरेक्टिविटी पूछा जा रहा है और एक टर्म होता है डायरेक्टिव गेन, एक होता है डायरेक्टिविटी और एक होता है डायरेक्टिव गेन, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन अलग है, ये गेन है, ये डायरेक्टिविटी है। डायरेक्टिविटी होता है रेशियो रेडिएटेड पावर इन ए डिजायर्ड डायरेक्शन टू द रेडिएटेड पावर पैटर्न इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, और जो डायरेक्टिव गेन होता है ये बताता है रेशियो ऑफ पावर डेंसिटी, मीन्स पी डी फाई, ठीक है, टू द एवरेज पावर रेडिएटेड, दैट इज पी एवरेज। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, डायरेक्टिविटी एंड डायरेक्टिव गेन, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, नहीं कभी गलती से गलत कर दें इसको। ठीक है ना, सो फॉर आइसोट्रोपिक एंटीना, आइसोट्रोपिक एंटीना comma the value of directive gain is unity, the value of directive gain is unity। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका डायरेक्टिव गेन होगा इसका आइसोट्रोपिक एंटीना का, वो यूनिटी होगा। क्यों यूनिटी होगा? क्योंकि आइसोट्रोपिक एंटीना हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म पैटर्न को रेडिएट करता है। जैसे मान लीजिए ये है तो इसके चारों तरफ बराबर बराबर पैटर्न मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से चूंकि यूनिफॉर्म पैटर्न है इसलिए इसका जो गेन होगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि गेन हमारा आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। ठीक है, तो दोनों का रेशियो चूंकि सेम है, पैटर्न आपका यूनिफॉर्म है, तो इस वजह से वो यूनिट ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको देखिए, गेन, डायरेक्टिव गेन जो है दैट इज जी डी थीटा कॉमा फाई इज इक्वल टू सी डी थीटा फाई। सी डी क्या है? योर पावर डेंसिटी। ठीक है, पावर डेंसिटी ये आपका हो गया पी डी थीटा फाई। ठीक है, अपॉन एवरेज पावर, एवरेज पावर। ठीक है, तो ये इसको हम देखें तो ये हो जाएगा पी डी थीटा कॉमा फाई अपॉन एवरेज पावर, अभी हमने ऊपर निकाला था, दैट इज ये देख सकते हैं कि ये एवरेज पावर क्या था, रेडिएशन पावर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ये रख दीजिए, विल बी पी रेडिएटिव पावर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, और ये 4 पाई r स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, सॉरी आर स्क्वायर को ऊपर कर दीजिए, 4 पाई को नीचे रख दीजिए। ठीक है, ये हो गया पी डी थीटा फाई बाई पी रेडिएशन बाई 4 पाई, और ये जो आर स्क्वायर है इसको ऊपर ले जाइए यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? और ये जो न्यूमरेटर है, या न्यूमरेटर ये आपका जो है वो, क्योंकि इसको इक्वेशन 1 कर लीजिएगा, इसको 2 कर लीजिएगा। ठीक है,
न्यूमरेटर ऑफ इक्वेशन 2 is what? The numerator of equation 2 is what? Is your radiation intensity. क्या है ये? Is radiation intensity. जो ऊपर का पार्ट है वो क्या है? तो रेडिएशन इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, रेडिएशन इंटेंसिटी. While the denominator will be the average power. While denominator is average value of radiation intensity. ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी. सो डायरेक्टिव गेन होगा, that will be equal to T T थीटा फाई इज इक्वल टू हो जाएगा U थीटा फाई अपॉन U एवरेज. ठीक है, और क्योंकि आपका ये रेडिएशन इंटेंसिटी जो है दैट इज इक्वल टू द अपर पार्ट आपका रेडिएशन इंटेंसिटी है और डिनोमिनेटर वाला पार्ट आपका एवरेज वैल्यू है. ठीक है, तो इसको हम यू थीटा वाई वाई यू एवरेज भी लिख सकते हैं. ये आपको क्या देगा? यू थीटा फाई की वैल्यू दैट इज 4 पाई इंटू यू थीटा फाई. ये 4 पाई हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यू एवरेज की वैल्यू रख दिया. यू एवरेज को अगर पी रेडिएशन के फॉर्म में रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ये देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 4 यू एवरेज इक्वल टू पी रेडिएशन बाई 4 पाई. यहाँ से आ जाएगा पी रेडिएशन बाई 4 पाई आएगा, तो ये 4 पाई ऊपर चला जाएगा. ठीक है, क्लियर है? एक रिजल्ट आपको मिल गया. ये दिस इज वन रिजल्ट ऑफ डायरेक्टिव गेन. दैट इज इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर. सो है ना, तो ये एग्जैक्टली क्या डिफाइन करता है? ये जो इक्वेशन आपका आया है तो आप अगर इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे तो ये क्या डिफाइन करता है? सो डायरेक्टिव गेन can be defined as measure of concentration defined as measure of concentration measure of concentration. ठीक है, of radiated power of radiated power in a particular direction in a particular direction that is theta comma phi. ठीक है, अब अगर आपको रेशियो देखना है, मीन्स द रेशियो ऑफ maximum power density to average power radiated is called maximum directive gain. Maximum directive gain. ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसी को हम डायरेक्टिविटी भी बोल सकते हैं.
मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन इज योर डायरेक्टिविटी। ठीक है, अगर आपका जो डायरेक्टिव गेन है वो मैक्सिमम हो जाता है तो उसको हम डायरेक्टिविटी भी बोल सकते हैं, ये हम पीछे ही बता चुके हैं हम। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए कि जो आपको जीडी मिल रहा था ऊपर, ठीक है, इसको अगर हम मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकाल लें, जीडी मैक्सिमम, दैट विल बी व्हाट, पीडी मैक्सिमम अपॉन पी रेडिएशन बाई 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो है। देखिए, जीडी मैक्सिमम अगर आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पीडी बाई पी रेडिएशन बाई 4 पाई, पीडी मैक्सिमम बाई पी रेडिएशन बाई 4 पाई। ठीक है, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। एक मिनट और लेंगे आपका, डेरिवेशन ऑलमोस्ट हो गया है ये। ठीक है, सिमिलरली योर डायरेक्टिविटी कैन अल्टरनेटिवली डिफाइंड है, सिमिलरली या सिमिलरली मत लिखिए यहाँ पे, देखिए डायरेक्टिविटी, द डायरेक्टिविटी कैन अल्टरनेटिवली, द डायरेक्टिविटी कैन alternatively defined as, alternatively defined as GD maximum is equal to U max, ये ऑल्टरनेटिव इसका डेफिनेशन है, अपॉन यू एवरेज। ठीक है, तो 4 पाई यू मैक्स अपॉन पी रेडिएशन, मीन्स रेडिएशन पावर। ठीक है, दिस इज योर जीडी मैक्स। ये कहाँ से आया, ये अभी हमें पीछे ही बताया आपको, जब ये हम ऊपर वाला पार्ट निकाल रहे थे, यही तो था ये। तो देखिए जीडी मैक्स क्या था, यहाँ पे यू थीटा फाई अपॉन यू एवरेज था, इसको मैक्सिमम करेंगे तो मीन्स यू थीटा फाई की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन यू एवरेज वैल्यू, तो इसको डिराइव कर देंगे तो ये 4 पाई इंटू यू मैक्स अपॉन पी रेडिएशन। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। और जो डायरेक्टिविटी है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ध्यान रखिएगा। द डायरेक्टिविटी ऑफ एन एंटीना इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कोई डायमेंशन नहीं होती है। It can also be expressed in terms of electric field intensity, as, ठीक है, so this will give you ZD max is equal to 4 pi E max का स्क्वायर, E is your maximum electric field, E max का स्क्वायर अपॉन 0 to 2 pi and 0 to pi ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आपका हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया डायरेक्टिव गेन, मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन एंड डायरेक्टिविटी। ठीक है,
सारी चीजें इसमें हो गई। चलिए अटेंडेंस दे दीजिए सभी लोग। अटेंडेंस बोलिए सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। टर्न ऑन योर वीडियो सभी लोग। मैं अटेंडेंस बोल दे रहा हूँ, जो लोग प्रेजेंट हैं ध्यान से सुन लीजिए, जो लोग एब्सेंट हैं। रोल नंबर 61 इसी का है। 61 नहीं है। रोल नंबर 64, देन रोल नंबर 66 कृतिका शर्मा, देन रोल नंबर 70 सॉरी 71 मानसी खरे, ठीक है। 73 74 75, ठीक है। 79 83 88 90 101 102 104। सर 95 प्रेजेंट है ना? बेटा सुन नहीं रहे हो क्या जब मैं बोलता हूँ? नहीं नहीं सर, सुनाई दिया बट एक्चुअली कुछ क्लियर नहीं था, एक बार बता दीजिए आप। 95 है? प्रेजेंट है। ठीक है सर, 104 एब्सेंट है, फिर 111 117 118, ठीक है। इनमें से कोई किसी का और का तो नहीं है जो प्रेजेंट है यहाँ पे? ठीक है फिर, थैंक यू। आपकी ट्यूट होगी एक 63 वालों की आज, जो कल नहीं हो पाई थी, तो जोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। 4-5 टाइम है, ठीक, थैंक यू।